परिणाम है उसका नाम वेश्या है, और जो मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणाम उसका नाम गुण स्थान है। ये दोनों में, इसमें कसाय अनुरंजन, तुम्हारी कसाय कौन सी चल रही, उस अनंतानुबंधी को हटाओ, उस आपके जो मिथ्यात्व आदि है, जो दर्शन मोहिनी की जो आपकी प्रकृति, उनको हटाओ। ऐसे लेस्या परिणाम, मिथ्या दृष्टि के भी लेस्या कसाय कम हो सकती, मंद हो सकती। तो ऐसे आप अपने इस जीवन में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन क्या है, कैसा है, ये 5 लब्धि क्या है, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। ये विषय कल जरूर सुनना, इसको मत छोड़ देना। ये थर्मामीटर कल दिया जाएगा तुम्हें कि वास्तव में मैं सम्यक दृष्टि हूं, नहीं हूं तो कैसे बन सकता। बे काल लब्धि क्या है, कैसे कितने प्रकार की, वो 3 प्रकार की, भाव स्थिति की अपेक्षा, संसार स्थिति की अपेक्षा और कर्म स्थिति की अपेक्षा, ये 3 प्रकार की काल लब्धि क्या है, इसको जरूर सुनना। और इसके अलावा ये जो जब सम्यक दर्शन होता है तो उस समय वो सम्यक दर्शन के परिणाम जब होते हैं तो अनंत गुणी विशुद्धि, नवीन कर्मों की कर्म स्थिति, पुण्य प्रतीकों का अनुभाग स्थान अनंत गुणा बढ़ाना, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन करना कैसे किया जाता है, इस बात को जितने भी स्वाध्यायशील हैं वे जरूर आना। अपनी क्लास छोड़ छोड़ करके आना, लेकिन कल ये प्रवचन आप लोग नहीं छोड़ना, आगे का मेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए यहीं पर वाणी को विराम। बोलो महावीर भगवान की। आज टड़ैया परिवार से एक प्रश्न आया है जो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है आज। इस प्रश्न को लेकर के आज तरह तरह की बातें बन रही हैं। इस दिगंबर जैन समाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक कहता स्त्री अभिषेक करना चाहिए और एक कहता नहीं करना चाहिए। और इसी प्रश्न को लेकर के 2 पंथ बन गए, एक 20 पंथ और एक 13 पंथ। 13 पंथ में भी एक शुद्ध आमनाय और उसमें जुड़ गया, उसमें एक और सोनगढ़ आमनाय जुड़ गया, उसी में एक तारण पंथ भी जुड़ गया। ऐसे जब हम इस प्रश्न की ओर जाते हैं तो इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे करो कि मत करो, हम वकील की तरह दोनों आपके सामने मत पेश कर रहे हैं। पर एज यू लाइक, जो आपको पसंद आए सो वो करना। सुनिए, मैं राजेश जी यही कह रहा हूं कि हम दोनों मत आपके सामने रख रहे हैं। दोनों व्यक्ति अपने अपने आगम पेश कर रहे हैं। अब इन दोनों आगम को जब लेकर के पेश किए जा रहे हैं तो उन दोनों आगम क्या हैं, इनको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर आप जज की तरह निर्णय करना, सुनना सबकी, करना आगम की। इसलिए पहली बात तो ये है कि अभिषेक होना ही चाहिए। अभिषेक प्रतिदिन करना अनिवार्य है।
एक समाज ऐसी हमारे दिगंबर समाज में कि वो कहते अभिषेक की आवश्यकता ही नहीं। सुनना, स्त्री अभिषेक के पहले ये भी समझ लो। वो कहते हैं कि स्वर्गों में धूल नहीं होती, हमारे पंच परमेष्टि स्नान नहीं करते, अरहंत का अभिषेक नहीं होता, आचार्य उपाध्याय स्नान नहीं करते, उनका अभिषेक नहीं होता, तो प्रतिमा के अभिषेक की जरूरत नहीं। पहली बात तो कौन कहता है कि अभिषेक नहीं होता अरहंत का? जो कहता है वह आगम के अनुसार नहीं कह रहा, क्योंकि जितने भी नंदीश्वर दीप आदि में प्रतिमाएं हैं उन सबका अभिषेक वहां पर देवलोग जाकर के निरंतर करते हैं। जैसे ही किसी भी देव का स्वर्ग आदि में जन्म होता है, वह अंतर्मूर्त में तैयार होकर के सबसे पहले जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजन करने जाता वह देव। ये नियम है, क्योंकि अभिषेक 4 प्रकार का है। एक जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और चतुर्थाभिषेक का प्रतिमाभिषेक। यहाँ अरहंत की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि पूजन के 6 अंग होते हैं। पूजन के 6 अंग में पहला अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। इसलिए अभिषेक पूजन का ही अंग है, इसलिए अभिषेक के पहले, पूजन के पहले अभिषेक होना चाहिए। वह अभिषेक अनिवार्य, इसके वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, वो बात मैं बाद में करूंगा। अब अभिषेक करने का अधिकारी कौन? प्रश्न ये आ रहा है। जो इन टड़ैया ने रखा है। अब बात ये आ गई कि जन्माभिषेक कौन करता है। अब इसके सामने 2 प्रश्न आते हैं। तेरा पंथ कहता है कि पुरुष द्वारा ही अभिषेक होना चाहिए, स्त्री अभिषेक नहीं होना चाहिए। एक छुल्लक जी ने तो ये तक कह दिया कि जो फल फूल नहीं चढ़ाता है और जो स्त्री अभिषेक मान्य नहीं करता वो जैन भी नहीं, यहां तक कह दिया। अब सोचो, अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन दोनों बातों को पहले सुनो। स्त्री अभिषेक का समर्थन किसने और क्यों किया? पहली बात तो एक पंथ ये कह रहा है कि हरिवंश पुराण के 22वें सर्ग की 20वीं नंबर 21वीं नंबर की गाथा में लिखा है कि गंधर्व सेना नाम की नारी जिनालय गई, 3 प्रदक्षिणा किया और उन्होंने उसका अभिषेक किया। ये प्रमाण देते हैं कौन? जो लोग वे स्त्री अभिषेक का समर्थन करते हैं, उन्होंने अपना प्रमाण दिया। दूसरा, पद्म पुराण में रविसेन आचार्य ने 86 नंबर के सर्ग में लिखा कि सखियां भगवान के मंदिर में जाकर के वहां आपस में बैठती हैं और चर्चा करती हैं कि अशुभ कर्म का उदय है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा जिनेंद्र देव की अर्चन पूजन अभिषेक करो तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये प्रमाण मान करके कहते क्या कि स्त्री अभिषेक का समर्थन किया गया। फिर आदि पुराण हो गया, वहां पर जिनसेन आचार्य महाराज ने पहले सर्ग में लिखा सुलोचना देवी जिन मंदिर गई, प्रतिष्ठा कराई और अर्चन महाअर्चना करी। सो कह दिया कि उसने करी, मतलब उन्होंने स्त्री अभिषेक का समर्थन किया। फिर इसके बाद जिनदत्ता गुणधर्म, जिनदत्त पुराण में गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा कि जीवनसा नाम की वो महिला 3 प्रदक्षिणा दे करके भगवान का अभिषेक पूजन आदि करके आई और मुनियों को आहार दिया, इसलिए उन्होंने कह दिया कि स्त्री अभिषेक होना चाहिए। फिर श्रीपाल चरित्र में इसी प्रकार सकल कीर्ति आचार्य का उदाहरण दिया गया
गया कि उन्होंने भी ऐसा कहा। बुद्धिमती नाम की जो मानंद सुंदरी थी उसने भी ऐसा किया। चंद्रप्रभ चरित्र में किया गया। सुदर्शन महाकाव्य जो ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा उन्होंने किया। पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, उमा स्वामी श्रावकाचार, पारसनाथ पुराण, सुगंध दशमी ग्रंथ आदि ऐसे 20 ग्रंथों का प्रमाण लेकर के एक पार्टी बैठ गई। वो कहती अभिषेक होना चाहिए स्त्री के द्वारा, लेकिन दूसरी पार्टी अब क्या कहती सुनो। दूसरी पार्टी कहती है हम इस बात को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये पुराण ग्रंथों में है, हम सिद्धांत ग्रंथ की बात करना चाहते हैं। आप ये प्रमाण देते तो हम दूसरा प्रमाण देते। क्या सुनो, जिस समय बालक तीर्थंकर का 4 प्रकार के अभिषेक में जन्माभिषेक होता है, बताओ जितने भी पुराण लिखे गए हैं उन सारे पुराणों में कोई भी पुराण उठा करके देख लो, इन सब में लिखा हुआ है कि जब जन्माभिषेक हुआ तो सची इंद्राणी सबसे पहले अपने पति के साथ में, इंद्र के साथ में गर्भगृह में गई, और गर्भगृह में अर्थात प्रसूति गृह में गई। इंद्र नहीं गया। क्यों नहीं गया इंद्र? प्रसूति गृह में इंद्र नहीं गया, सची को भेजा। क्यों? मर्यादा। क्योंकि वहां पराई नारी लेटी है कि इस अवस्था में कैसी मैं जाऊंगा, क्या होगा, इसलिए उस प्रसूति गृह में पुरुष नहीं जाएगा। कौन जाएगा? स्त्री जाएगी। सच्ची गई और बालक को लेके आई। फिर क्या किया? बोलो। वो जाकर के अभिषेक करने ले गई कि स्वधर्म इंद्र को दिया। बोलो, स्वधर्म इंद्र को दिया क्यों? एक प्रश्न कर रहा है सामने वाला, दूसरी पार्टी वाला। स्वधर्म इंद्र को दिया। अब स्वधर्म इंद्र कहां ले गया? पांडु। सची ले गई कि स्वधर्म इंद्र ले गया? बोलो। सारे पुराणों में एक ही बात मिलती है कि कौन ले गया? स्वधर्म इंद्र। अभिषेक किसने किया? स्वधर्म इंद्र ने। फिर उन सचियों ने, उन सखियों ने, उन देवियों ने क्या किया? नृत्य गान किया, गीत गाना गाए और जलांजलि अर्पण किया, पुष्पांजलि अर्पण की। माने नृत्य करते हुए उन्होंने ऐसे पुष्प अर्पण किए, ऐसे जल की धारा भगवान की तरफ यूं करके, जैसे नृत्य करते करते यूं है ऐसे कर दिया। तो वो वहां पर सारे ग्रंथों में ये प्रमाण मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिषेक किसने किया? स्वधर्मेंद्र। और जो जल भी लाया गया कहां से? क्षीर समुद्र से सुमेरु पर्वत तक। लाइन किसकी लगाई गई? देवों की के देवियों की? देवों की लगाई गई। एक भी देवी उसमें पानी भरने में नहीं लगी, जबकि पानी भरने का कलश लेकर के खड़े होने का काम कौन करती है? स्त्रियां। फिर भी वहां क्यों नहीं लगा? इस सामने वाला एक पार्टी ने कहा, वो कहता इसलिए मैं स्वीकार नहीं करता। एक प्रमाण दिया। दूसरा प्रमाण सुनिए। आप लोग जो मुझसे पूछवा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, मैं इस पर बोलता नहीं, मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा इस पर, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बार बार मेरे सामने आता। ये भगवान का जन्माभिषेक होने वाला है अभी, और कौन? भगवान महावीर स्वामी का ये प्रसंग आ रहा है अभी, और जो तीर्थंकर होते उन सबका होता है। इन 4 अभिषेक में जन्माभिषेक कौन करता है? स्वधर्म, पुराण ग्रंथों के अनुसार। तो आप सामने वाला कहता दिव्यण गंधेण दिव्यण पुपेण सपरिवार, परिवार सहित आए और उन्होंने अभिषेक किया। इसलिए सभी परिवार सहित में स्त्री भी आई, माने देवी आई, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उनके द्वारा भी अभिषेक होता। ऐसा तर्क भी अभी श्रवण बेलगोला में उठा था और रखा गया था एक क्षुल्लक जी के द्वारा। तो वहां पर भोपाल के चंद्रसेन जो कवि हैं उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा नहीं है महाराज, सुन लो, जैसे शादी होती है पूरे लोगों ने खूब शादी में काम किया, भोजन बनाया, भोजन परोसा, तो भोजन बनाने का महिलाओं ने किया कि पुरुषों ने बनाने करने का? लेकिन कहा क्या जाता है कि पूरे परिवार ने बढ़ चढ़ करके कितना अच्छा भोजन बनाया, कितना अच्छा भोजन कराया। तो ये सब गर्वित हो जाता है, उन्होंने तर्क दिया था
वहां पर। समझ में आ रही ना बात? तो सब परिवार आए तो अपनी अपनी मर्यादा में अपने अपने योग्य कार्य के ये अर्थ लेना चाहिए, ये तेरापंथी कहना चाहिए, या जो पार्टी इसका समर्थन करती वो ये तर्क दे दिया। अब प्रश्न आता है, सुन लो, अभिषेक करते समय जब सची इंद्राणी को ला करके सौधर्म ने पकड़ा दिया, किसको? तीर्थंकर बालक को। तो अब हरिवंश पुराण में लिखा है कि वहां पर इंद्र ने अपनी सची को जब दिया तो सची ने खूब उपटन किया, और उपटन करके खूब नहलाया, इतना नहलाया, गणों गणों से नहलाया, स्नपन किया। तो इससे ये ले लिया कि देखो हरिवंश पुराण में आया है कि सची ने भी अभिषेक किया। अब ये बताओ, उसको आप अभिषेक कहोगे? तो तेरापंथी को जब हमने ये बात बताई तो वो क्या कहते, सुनो अब दिनेश जी, वो क्या कहते हैं कि सुनो, आप लोग मंजन करते हो, करते ना, और अभिषेक करते हो। पर्यूषण पर में जब मंजन करते हो, रीठा वगैरह लगाते हो आप, और कई प्रकार के लगाते हो पदार्थ, तो उसके बाद स्नान कराते कि नहीं उस प्रतिमा को? कि ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसे ही छोड़ोगे? ऐसे ही छोड़ोगे तो नहीं। इसी प्रकार से देखो, अभिषेक किसने किया? सौधर्म इंद्र ने। उस बालक को जब उपटन वगैरह किया, श्रृंगार किया, तो क्या बालक को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उस समय जो जल की धारा छोड़ करके जो उसमें साफ किया गया है, वो जैसे प्रतिमा के हम पर्यूषण पर में मंजन करते, वो मंजन सो अभिषेक नहीं है। इसी प्रकार से वहां पर जो सची इंद्राणी ने किया वो अभिषेक नहीं है। ये पक्ष, एक पक्ष सुनो, इसलिए ये तर्क दे करके उस खंडन कर दिया। जो मैंने सुना मैं वो सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं, ना मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय दे रहा हूं। एज यू लाइक, जो आपको पसंद आए वो करें। अब प्रसंग आता है, एक पार्टी और क्या कहती, सुनो, स्त्री अभिषेक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? हमने पूछा तो उनका एक कहना है, स्त्री अभिषेक इसलिए नहीं करेगी कि लिंग भेद है। कौन सा भेद? लिंग भेद क्या कहलाता है? जिनके धर्म में स्त्री को मोक्ष हो, स्त्री तीर्थंकर बनती हो, स्त्री केवल ज्ञानी बन जाए, उनके यहाँ जब भगवान बन सकती तो स्त्री अभिषेक कर सकती है। क्या दिगंबर आमनाय में स्त्री तीर्थंकर बनती है? बोलो। स्त्री का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है क्या? नहीं होता है।